मित्रों, अश्विनी सेज में स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा कमोवेश हर पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है। बड़े बड़े वादे हैं, कहने को तो ये वादे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता ये वोटरों को खरीदने के लिए प्रलोभन की व्यवस्था है? मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्टडी कर रहा था, कुछ चीज़ों ने बड़ा इफेक्ट किया। 1 लाख रुपए महिलाओं को हर साल, अच्छी बात है, कहाँ से देंगे? और क्या इस तरीके की बात करके आप महिला वोटर को खरीदने का प्रयास नहीं कर रहे? इसी तरीके से किसानों की कर्ज माफी होगी, पूर्व में भी कांग्रेस करती आई है। पर मित्रों, कर्ज माफी जो होगी, इसका अन्यत्र बोझ किस पर आएगा? पैसा कहां से आएगा? पैसा हमारे विकास का होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह 80 करोड़ को फ्री में भोजन बांटा जा रहा है, तथाकथित फ्री वितरण। क्या चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता कि इस तरीके से प्रलोभन देकर के मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है? कई ऐसी है, एक मैनिफेस्टो पे चर्चा करूंगा, पर आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा केवल 2-3 बातों पर, जिसमें सबसे प्रमुख है 1 लाख रुपए महिलाओं को। महिला सशक्तिकरण 1 लाख रुपए से नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिला आत्मनिर्भर होगी, महिला स्किल्ड होगी, महिला का सम्मान होगा, ना कि मणिपुर या संदेश खाली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति। इसको रोकने के लिए मैनिफेस्टो में कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा की बात तो हमारी भाजपा सरकार भी खूब कर रही है। मैं आज देख रहा था, अंजना ओम कश्यप बिजनौर में थी, लड़कियां सब, हम अपने को बड़ा सेफ फील कर रहे हैं। आप सेफ फील कर रहे हैं तो उनकी गलतियां क्या थी जो संदेश खाली में शिकार हुई? उनकी गलतियां क्या थी जो मणिपुर में शिकार हुई? उसकी लड़की की गलती क्या थी जो हाथरस में शिकार हुई? महिला ऐसे सशक्त नहीं होगी। महिला तब सशक्त होगी जब उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव आएगा, जब वो अपने को आत्मनिर्भर महसूस करेगी। 1 लाख रुपए की भीख से नहीं होगी, जब सेल्फ डिपेंडेंट होगी, जब स्किल्ड होगी, जब पढ़ी लिखी होगी, जब फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर होगी, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। चुनाव आयोग को देखना चाहिए जिस लापरवाही और बेतकल्लुफी से चुनाव आयोग केवल चुनाव को निपटाने में लगा है, ये लोकतंत्र के लिए ज्यादा घातक है बृहस्पति कांग्रेस और भाजपा या सपा बसपा जैसी पार्टियों के मैनिफेस्टो से। प्रत्यक्ष प्रलोभन है किसानों को कि आपका कर्ज माफ कर देंगे। एक ट्रेंड बन गया है, कर्ज लेते रहो, इलेक्शन के रिजीम में कोई ना कोई पार्टी माफ कर देगी। इज इट जस्टिफाइड? क्या किसी भी नजरिए से इसको सही ठहराया जा सकता है? आपको ये देंगे, आपको ये देंगे, आपको 1 लाख रुपया देंगे, आपको सम्मान निधि देंगे, ये पैसा किसका है? ये हमारे विकास का पैसा है। ये वो पैसा है जो एक आम आदमी कर के रूप में सरकार को देता है, देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए। और सरकार क्या करती है? वोट बैंक के लिए फ्री वितरण। 80 करोड़ को खाना मिल रहा है, अनवरत मिलता रहेगा। जबकि हम आप सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि उस 80 करोड़ खाने में 40 से 45 करोड़ का खाना वो आदमी घपले का शिकार है। और जो खाने का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, हर जगह क्वेश्चन है। आदमी मैं देख रहा था, यूपी के 3 जगह की न्यूज़ें थी, न्यूज़ ग्रुप्स में वायरल हो रही थी कि कोटेदार मजबूर कर रहे हैं राशन लेने वाले को कि आप हमसे डिटर्जेंट खरीदिए, टिकिया खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। मित्रों, एक मजाक हो रहा है व्यवस्था का, एक मजाक हो रहा है राजनीतिक आधार पर, एक मजाक हो रहा है। वोट खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। हमने सबने अपने हॉर्स ट्रेडिंग सुना है, सांसदों विधायकों को खरीदना। क्या चुनाव आयोग का दायित्व तो नहीं कि इस खरीद पर रोक लगाई जाए? लेकिन नहीं, सरकारें गिराने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए विधायक खरीदे जाते हैं, हर आदमी जानता है। और उस हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर आज तक हिंदुस्तान में कोई भी कठोर कानून नहीं। जब जिसने जहां चाहा, इलेक्शन से ठीक पहले हालात देखते हुए आपकी आत्मा ने आपको जो है इतना आपको ऊपर दबाव बना दिया कि आपने पार्टी छोड़ दी। कल तक जिस पार्टी को आप गाली बकते थे, आज आप उस पार्टी में शामिल हो गए। ये मित्रों गंभीर है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए।
और इसका केवल जिम्मेदार ये राजनीतिक पार्टियां तो हैं ही जो इस तरह प्रलोभन दे करके वोट खरीदना चाहती है, पर इसका मुख्य जिम्मेदार जो है वो हिंदुस्तान का चुनाव आयोग है, जो हर गलत होता हुआ देख रहा है और उसके बाद भी शांत बैठा है। क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों का केवल एक काम है, अपनी तनख्वाह दो, शासन सत्ता की गुलामी करो और किसी तरह चुनाव निपटा दो। कोई गलत करे या सही करे लीस्ट मैटर। कभी कभार कोई शिकायत आ गई तो शिकायत आती है आचार संहिता तोड़ने की, फिर दारू बट रही है तो चुनाव आयोग एक्टिव है, और ओपन जो डिक्लेरेशन किया जा रहा है, क्या वो गंभीरता से चुनाव आयोग को नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से इस लोकतंत्र की आजादी के लिए हमारे शहीदों ने शहादत नहीं दी थी। देश हमारा है मित्रों, इलेक्शन हमारा है, वोट हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं, संवैधानिक कर्तव्य भी है। और इस संवैधानिक कर्तव्य को अगर प्रलोभन के आधार पर देखा जाएगा तो ज्यादा गंभीर होगा। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा अगले मैनिफेस्टो के साथ। नमस्कार।